वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज है हम अपनी न्यू एपिसोड्स में, लेकिन हमारा टॉपिक वही चलेगा। आप इस टॉपिक को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे आप हैं ज़मीन पर। आप चाहें तो आप इसको ये कह सकते हैं कि रूह के मुताबिक चलने के फ़वाइद। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि न्यू क्रिएशन को पहन लो। और असल में इस पूरी टीचिंग का जो मेरे ख्याल से 4th वीक है इसका जो चल रही है, उसका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि हम बजाय के अपने अंदर करेक्शन को प्रोड्यूस करें, हम अपने आप को क्राइस्ट के इमेज में देखना शुरू करेंगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह में कौन है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आप को क्राइस्ट के इमेज में देखेंगे, हमने एक्ट नहीं करना है कि हमने क्राइस्ट जैसा बनना है। और क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा मसला ये है कि व्हाट वी डू कि हम पहले सल्वेशन को रिसीव करते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी परफॉर्मेंस, लेकिन लेटर ऑन हम फॉल कर जाते हैं कि हमने यीशु की तरह एक्ट करना है। आज जो हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, इस पूरे वीक में कवर करेंगे, वो हम पीटर की 3 एग्जाम्पल्स को कवर करने जा रहे हैं। फिर हम जीसस की एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमारा फ्लैश और हमारी स्पिरिट हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन में रहती हैं। और जो हमारी स्पिरिट है वो हमेशा हमारे फ्लैश के अगेंस्ट है और जो हमारा फ्लैश है वो हमारी स्पिरिट के अगेंस्ट है और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और ये क्या चाहते हैं, ये जो फ्लैश है वो कभी भी नहीं चाहता कि हम स्पिरिट की बात को ऑनर करें, और जो स्पिरिट है वो कभी नहीं चाहती, जो स्पिरिट है उसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि स्पिरिट कभी भी हमसे कोई भी काम जोर ज़बरदस्ती से नहीं कराएगी। लेकिन आज सबसे पहले मैं एक ट्रूथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डोंट फॉरगेट कि आप जितना भी ओप्रेस्ड हो रही हैं, यानी कि आप जितने भी प्रेशर में हैं, जितना भी आप अंडर प्रेशर हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी स्पिरिट अंडर द प्रेशर है। स्पिरिट इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट अंडर द प्रेशर है। रूहानी आलम में आप अंडर द प्रेशर हैं, बिकॉज जो सेटन है वो भी एक स्पिरिट है और शैतान, हम मोर फोकस्ड हैं या मोर लीन्ड हैं कि हमारे फ्लैश में क्या हो रहा है, हमारे सिम्टम्स नहीं जा रहे, हमारे फाइनेंसेस नहीं खुल रहे, हमारा ऐसा नहीं हो रहा, हमारा वैसा नहीं हो रहा। इंस्टेड कि हमें मोर फोकस्ड होना है कि हमारी स्पिरिट में क्या हुआ है। अब एनिमी के पास कोई बॉडी नहीं है क्योंकि खुदा ने उसको उसके रुतबे से गिरा दिया था और उसकी जो ग्लोरियस बॉडी थी वो छीन ली थी। अब वो एनिमी क्या कर रहा है कि एनिमी इंसान की बॉडी को यूज़ कर रहा है उसके अगेंस्ट। वो अपना काम आपके बदन के थ्रू ज़ाहिर कर रहा है। पर जब वो अपना काम आपके बदन के थ्रू ज़ाहिर कर रहा है तो आपने उस काम पर फोकस नहीं करना है। इंस्टेड आपने ग्रेटर पावर की तरफ फोकस करना है जो आपके अंदर मौजूद है। साथ-साथ आज हम मीनिंग भी डिस्कवर करेंगे कि कॉन्करर का क्या मतलब है और कॉन्करर का क्या मीनिंग है। क्योंकि मैंने ये वर्ड्स पढ़ रही थी कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स, तो मैंने स्टडी किया तो फिर मुझे पता चला कि इसका मीनिंग जो है ये बड़ी पावरफुल वर्ड्स है और इसका मतलब है कि वी हैव टू कंप्लीटली सिट एट द रेस्ट प्लेस और रेस्ट प्लेस से हमारे अंदर से इफेक्टिवनेस निकलेगी। अगर आप मसीह यीशु में इफेक्टिव होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिट रिजल्ट्स लेकर आए, यानी कि आप लव, जॉय, पीस, जेंटलनेस, मीकनेस, फेथफुलनेस में चलें, और आप अगर ये भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से चाहे वो मौज़ात हो या कोई भी खुदा की ग्लोरी नज़र आए, तो जितना ज़्यादा आप खुदा के रेस्ट में हैं, जितना ज़्यादा आप उसके आराम में हैं, उस कदर ज़्यादा आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। पर हमने अपने माइंड में क्या आइडियोलॉजी बनाई हुई है, हमने अपने क्या स्कूल ऑफ थॉट बनाई हुई है। हम समझते हैं कि द मोर वी आर परफॉर्मिंग वेल, तब उसके मुताबिक स्पिरिट ऑफ गॉड हमारे अंदर से निकल सकती है। तभी कभी हम बहुत हाई फील कर रहे होते हैं खुदा में और कभी हम लो फील कर रहे होते हैं। समटाइम्स वी फील गुड एंड समटाइम्स वी डोंट फील गुड। समटाइम्स वी फील लाइक दैट कि हम सब कुछ कर सकते हैं और अदर टाइम्स हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। समटाइम्स हमें लगता है कि हम इतनी ज़्यादा दुआओं में ठहरे हैं, हमने 1 हफ्ता कलाम पढ़ा और हमें लगता है कि अब हम जाकर किसी पर हाथ रख सकते हैं और हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन अदर टाइम्स जब हम खुदा के कलाम से 1 हफ्ता डिस्कनेक्टेड थे तो हमें लगता है कि वो पावर हम में ऑपरेट नहीं कर रही। सो इस तमाम सीरीज़ में मैं आपको एस्टैब्लिश कर रही हूँ कि इस वक़्त आपकी परफॉर्मेंस जो भी है और आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी ताल्लुक आपकी रूह से नहीं है। आपकी रूह के अंदर जो पावर है वो रिज़र्व्ड पावर है। मैंने क्या बोला? आपकी रूह के अंदर जो पावर है वो रिज़र्व्ड है और वो कभी भी छीनी नहीं जा सकती। चाहे आज आपने कितना ज़्यादा फ्लेश का काम कर लिया है। इवन इफ यू हैव कमिटेड सिन, अगर आपने सिन भी कर लिया है, अगर आपने अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली
कोई ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से आप गिल्टी हैं, शेम्ड हैं, आप कंडेम्ड हैं, इवन देन, अभी भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन देन, और आपको पता है यही ट्रू गॉस्पेल है कि इवन देन आपकी स्पिरिट इस वक्त कंप्लीट है, हैप्पी है और रिजॉइस्ड है, और वो कंडेम्ड फील नहीं करी, क्योंकि आपकी इनहेरिटेंस कहीं नहीं भाग रही। आपकी इनहेरिटेंस का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी आउटर परफॉर्मेंस से। लोग क्यों खुदा से स्ट्रगल से रिसीव कर रहे हैं? दिस इज द बिगेस्ट रीजन। वो क्यों स्ट्रगल से रिसीव करें? बिकॉज बार बार एनिमी उनको उनके फ्लैश की तरफ लेके जा रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप फ्लैश की तरफ जाएंगे, जब भी आप फ्लैश की तरफ जाएंगे, आप कभी भी गुड रीप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फ्लैश की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने अंदर कमी को महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि यू आर नेवर सफिशिएंट। क्योंकि एनिमी पहले हमें फ्लैश की तरफ लीन करता है। एनिमी की एक ट्रिक है, वो पहले हमें दिखाता है कि हमारे फ्लैश में समथिंग गुड है, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने फ्लैश को वैल्यू देना शुरू करते हैं, हम समझते हैं कि यस हमारे अंदर कुछ गुड है, और उसके बाद सडनली वो हमसे ये छीन कर फिर वो हमें दिखाता है कि हम फ्लैश में कुछ भी नहीं है। और आपको वो दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने फ्लैश पर बहुत प्राइड करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने फ्लैश को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते। अब दोनों कंसिडर इन अ सेंस कि वो समझते हैं कि दे आर ऑल डिफीटेड। कुछ लोग कहते हैं दे आर कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू देयर फ्लैश, और कुछ कहते हैं दे कैन डू नथिंग, और वो कुछ भी नहीं है। अब दोनों जो पोर्शंस हैं वो दोनों गलत हैं, क्योंकि ना हमने फ्लैश को बहुत ज़्यादा प्राइड में लेके चलना है, और ना हमने फ्लैश को ये समझना है कि लाइक फ्लैश, मतलब कि अपने आप को डिग्रेडेड नहीं समझना, अपने आप को लॉस्ट नहीं समझना, अपने आप को इनसफिशिएंट नहीं समझना। ना हमने ये समझना है कि वी आर कंप्लीटली सफिशिएंट, ना हमने ये समझना है कि हम इनसफिशिएंट हैं। इंस्टेड हमने क्या करना है, जब भी कभी कभी मैं फ्लैश की तरफ ड्रॉ कर रही होती हूँ, तो मैं अपने आप को याद करवाती हूँ कि गम यूस मसीह ने कहा था कि और बदन से कुछ फायदा नहीं। 1% भी कभी भी, जब आप अपनी 5 सेंसेस से मशवरा ले रहे हैं, या आप अपने नेचुरल सेल्फ में गिर रहे हैं, या आप किसी के तजर्बे से कुछ लर्न करें, कोशिश करें, जब भी आप खुदा के कलाम से ऊपर कोई भी ग्रेटेस्ट ओपिनियन रखेंगे, ट्रस्ट में शायद उसके रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली नजर ना आए, थोड़ी देर बाद नजर आ जाएं, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब आकर, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह कौन थे? खुदा के बेटे थे, और वो खुदा के बेटे हैं भी। मेरा मतलब है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, 100% सारे मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, और जब लोग उनको प्रेस करने आ रहे हैं तो वो चीज़ों का बैलेंस रख रहे हैं। वो बजाय कि अपने फ्लैश पे कहें कि ये सब कुछ मैं करूं, वो कहते थे मैं जो सिर्फ वो करता और कहता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। एट द एंड ऑफ द डे वो दोबारा किस पर क्रेडिट फेंक रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं किसकी पावर के थ्रू काम कर रहा हूँ? जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है, या जो मेरा बाप मुझे बोलने को कहता है। और आप देख रहे हैं कि क्यों क्राइस्ट के अंदर से पावर इजीली फ्लो कर रही है। क्या आप चाहते हैं आपके अंदर से पावर इजीली फ्लो करे? आपको पता है हमने मिरेकल्स को अपने ऊपर सवार किया है, दैट वी हैव टू परफॉर्म मिरेकल्स। एंड द मोमेंट जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं और हम कोई काम होते हुए नहीं देखते, तो वी गेट डिप्रेस्ड, वी थिंक हम नहीं कर पाए, बिकॉज शायद हमारी कमी थी या नेक्स्ट पर्सन की कमी थी। एंड दैट्स व्हाट आई, ये एक सिनेरियो हो सकता है, पर ये सिनेरियो तब कब कब क्रिएट होगा? when you are not seeing yourself who you are in Christ। या आप हर काम में चले जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको हर काम करना है टू विन पीपल। हम सबसे पहले पहली 3 एपिसोड्स में क्राइस्ट को कवर करेंगे कि क्या हमारा क्राइस्ट जैसा एटीट्यूड है, कैसे क्राइस्ट के अंदर से पावर मैनिफेस्ट कर रही है, और इतनी इजीली कैसे फ्लो कर रही है, और क्राइस्ट कैसे कह रहा है, क्राइस्ट कैसे मिरेकल्स कर रहा है, क्राइस्ट क्यों इतना काम डाउन है। इवन जब तूफान भी आ गया तो क्राइस्ट इतना काम डाउन है। आप इमेजिन करें पूरी कश्ती में पानी आ चुका है और कश्ती लबालब पानी से भरी हुई है कि शागिर्दों ने कहा हम यहाँ मरे जाते हैं। वो सीजन्ड फिशरमैन है, वो झील को क्रॉस करते रहते हैं, यकीनन पानी में तूफान था, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम मरे जाते हैं। डोंट थिंक कि वो मजाक कर रहे थे, वो लिटरली जो सिचुएशन है वो मरने वाली सिचुएशन है। बट क्राइस्ट जो है वो इतनी इंटेंस सिचुएशन में, जहां पर कोई सो नहीं सकता है, वो उस बोट में कैसे सोया हुआ है। दैट्स द पॉइंट, एंड दैट्स द ट्रू रेस्ट, एंड दैट्स द ट्रू पावर, और ये आपकी रियल इफेक्टिवनेस को शो करेगी।
रियल इफेक्टिवनेस। और जब फिर वो शागिर्द उसके पास आते हैं, तू यहाँ सोता है, हम मरे जाते हैं। तो क्राइस्ट क्या कहते हैं? क्राइस्ट उठ के उनको कहते हैं क्यों बेतकादी करे, और फिर वो तूफान को छिड़क देते हैं। मेरे जीजो, ये वैल्यूबल है, हम गौर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम मिरेकल्स के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं हमारी बाइबल स्टडी कितनी है, हम देखते हैं हमने प्रेयर्स कितनी की हुई हैं, हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस चर्च में कैसी है। हम और अक्सर एक दफ़ा ना हमने किसी के घर जाना था, और उनके घर में कोई डिमोनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, और फिजिकल मैनिफेस्टेशंस उनके घर हो रही थी। तो माय मदर वाज लाइक दैट कि अगर तुम उनके घर जा रहे हो तो तुम्हें रोज़े रख के जाने चाहिए, तुम लोगों को 10-15 रोज़े रख के जाने चाहिए। सी, हमें बोला जाता है कि हमें हमें क्राइस्ट की पावर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता। इंस्टेड हमें बोला जाता है कि उस पावर को रिसीव करने के लिए हमें सर्टेन पार्ट या सर्टेन रोल प्ले करना होगा, ताकि यहाँ सर्टेन लेवल तक हमें उस पावर में मूव करने के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होगा। और पिछले दिनों मैं एक शख्स से मिली, उन्होंने कहा कि मैंने बदरू को कंट्रोल करने के लिए रोज़े रखे। आपको बदरू को कंट्रोल करने के लिए रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रोज़ा रखना भी है, तो आपको अपने नेचुरल कार्नल सेल्फ को कंट्रोल करने के लिए रोज़ा रखना है। वो आप कर सकते हैं खुद से? नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप मोर एंड मोर वो पढ़ेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। आप मोर एंड मोर क्राइस्ट की रेवलेशन से वाकिफ होंगे, एंड देन ओनली यू कैन नो हु यू आर इन क्राइस्ट। और जितना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आप कौन है क्राइस्ट में, उस कदर ज़्यादा आप एक्ट कर सकते हैं क्राइस्ट के मुताबिक। नेवर थिंक, मैं फिर कह रही हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। एंड फुल स्टॉप, पीरियड। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और उसके बाद पीरियड। यानी कि ही इज दी वे, दी ट्रूथ एंड दी लाइफ। नॉट अ ट्रूथ, अ वे, अ लाइफ। अल्टीमेटली फाइनल वही लाइफ है, लेकिन हम किसको लाइफ समझ रहे हैं? हम उसको लाइफ समझ रहे हैं जो हमारे फ्लैश में है। हम फ्लैश को अपनी लाइफ समझ रहे हैं, जबकि फ्लैश वाली लाइफ हमारी लाइफ नहीं है। हमारी जो ट्रू लाइफ और जो अबंडेंट लाइफ है, कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ, दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर स्पिरिट। ये रूह है जो जिंदगी देती है, बदन से कुछ फायदा नहीं। सो हम इस सीरीज में कोई परफॉर्मेंस सीख रहे हैं? नहीं। क्या इस सीरीज में हम कोई काम करना सीख रहे हैं? नहीं। क्या इस सीरीज में हम क्राइस्ट की तरह बनना सीख रहे हैं? हरगिज नहीं। बल्कि इस सीरीज में हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमारी अर्थली वेसल एक बहुत बड़ी रुकावट है क्राइस्ट को देखने में। और हम, अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक जार है या एक कंटेनर है जो सारा क्लोज्ड है, और उसकी छोटी सी, जैसे वो वेसल्स होती हैं पुराने ज़माने में होती थी, और बड़ी लॉन्ग नेक्स होती थी उनकी, बड़ी, ठीक है, जैसे सुराही होती है, राइट। सो उसकी तरह की कोई है, और उसमें मैं पड़ी हुई है, या उसमें कोई बहुत अच्छा मशरूब पड़ा हुआ है, एक्सपेंसिव किस्म का जूस पड़ा हुआ है आपके लिए। आप, अगर आपको वो एक्सपेंसिव जूस दे दिया गया है और आप उसे एंजॉय नहीं करें, क्योंकि आप सिर्फ वेसल पर फोकस्ड है, जो उसके अंदर पड़ा हुआ है आप उस पर फोकस नहीं है। आप समझ रहे हैं वेसल में पावर है, जबकि वेसल सिर्फ एक कंटेनर है उस ग्रेट थिंग को होल्ड करने के लिए। मैं रिपीट करूंगी अपनी एग्जांपल ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। हमारे पास एक वेसल है, वेसल मीन्स कोई बर्तन है। वो कहता है तुम मिट्टी के बर्तन हो और तुम में खुदा का रूह डाला गया है। अब हम मिट्टी के बर्तन है, राइट। आप देखिए एक मटके में जो मट्टी का है, उसके अंदर जो पानी रखा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट? जो पानी उसमें रखा गया हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और हम किस पे फोकस्ड हो चुके हैं? हम मटकों पे फोकस हो चुके हैं। एंड जो उसके अंदर पानी रखा है, हम प्यासे मर रहे हैं, पर हम फोकस किस पे हैं? मटके पे फोकस्ड है, ना कि उसके अंदर पानी पे। और इसी तरह जिंदगी की पानी की नदियां जो हमारे अंदर हैं, जो स्पिरिट के थ्रू हैं, हम उस पर फोकस नहीं, हम किस पे फोकस्ड हैं? अपने अर्थली वेसल पे, जो हमारे मिट्टी के बर्तन हैं। और मिट्टी के बर्तन सिर्फ खुदा ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि हम उस ग्रेट पावर को इस जमीन पर होल्ड कर सकें। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।